नमस्कार साथियों, संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अपवा तंत्र के अंदर नदियां देखी थी, आंतरिक अपवा तंत्र, अरब सागरीय अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र। तो अरब सागरीय आंतरिक अपवा तंत्र के अंदर वो नदियां थी जिनका उद्गम स्थल तो सेम उद्गम स्थल निश्चित था, लेकिन वो बीच में ही चलते चलते ही कहीं ना कहीं रुक जाती थी। और उसके बाद में अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंदर वो नदियां हैं जो किसी निश्चित स्थान से शुरू होकर के और अरब सागर के अंदर गिरती है, और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र के अंदर वो नदियां हैं जो किसी निश्चित स्थान से शुरू होकर के और बंगाल की खाड़ी की में जाती है। आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी परियोजना। और चंबल नदी परियोजना के अंदर चंबल नदी पर का उद्गम स्थान कहाँ है, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो दो राज्यों के बीच में है। चंबल नदी घाटी परियोजना है या चंबल परियोजना है, ये दो राज्यों के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 3 राज्यों के अंदर है। किन किन राज्यों के बीच में है चंबल नदी परियोजना, तो हम बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की। लेकिन प्रवाह की बात करेंगे तो प्रवाहित सबसे पहले मध्य प्रदेश से होती है, महू से, महू में जाना पाओ की पहाड़ियों से, और फिर राजस्थान में आती है, और राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश में जाती है। तो प्रवाहित तो कहां होती है 3, और उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिल जाती है, यानी चंबल यमुना की सहायक नदी है। और उसके बाद में इसमें चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं, और 3 चरणों के अंदर बने हुए हैं। 3 चरणों में इसका कार्य है वो पूरा हुआ है। अब देखिए इसकी हिस्सेदारी, राजस्थान और एमपी की जो हिस्सेदारी कहें या भागीदारी कहें दोनों राज्यों के बीच में, यानी राजस्थान और एमपी के अंदर कितनी हिस्सेदारी है, चाहे वो जल की हो, चाहे विद्युत परियोजना की हो, विद्युत शक्ति की हो, तो 50-50% हिस्सेदारी है राजस्थान और एमपी के बीच में। ये प्रश्न भी निश्चित रूप से आता है कि राजस्थान किन राज्यों के बीच में होता है, तो राजस्थान और एमपी के बीच में कितनी कितनी हिस्सेदारी है, तो 50-50% की हिस्सेदारी। अब हम देखते हैं कि जैसे ये चंबल नदी है, ऐसे करके मध्य प्रदेश में महू और वहां पर जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी है वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करते करते और फिर यूपी के अंदर यमुना में मिल जाती है। ये इसका हो गया उद्गम स्थल। इसमें 4 बांध हैं। पहला है एमपी के अंदर मंदसौर में, और दूसरा है राजस्थान के अंदर, और तीसरा भी राजस्थान में, और चौथा भी राजस्थान में। तो 4 बांध कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें गांधी सागर बांध।
गांधी सागर बांध। अगर हम बात करें उद्गम से मुहाने की ओर, तो गांधी सागर, उसके बाद है राणा प्रताप सागर, उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे नंबर पर आता है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। जवाहर सागर, और अंत में चौथा बांध है वो कोटा बैराज। अब कौन सा बांध कहां स्थित है? ये मंदसौर के अंदर है, राणा प्रताप सागर है वो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये बोरावास कोटा के अंदर स्थित है, जवाहर सागर, बोरावास कोटा, और कोटा बैराज है वो कोटा के अंदर स्थित। तो कौन कौन से बांध है, कौन सी जगह पर स्थित है? अब हम बात करते हैं 3 चरणों के अंदर। तो पहले चरण के अंदर 1959 के अंदर गांधी सागर बांध बना था, और इसी पहले चरण के अंदर दूसरा बांध है वो कोटा बैराज बना था 1960 के अंदर। उसके बाद हम बात करें दूसरे चरण के अंदर 1970 के अंदर बना था रावत बाटा, और उसके बाद में चौथे नंबर पर या तीसरे चरण के अंदर बना था 1972 के अंदर जवाहर सागर। अगर पूछे उद्गम से मुहाने की ओर, तो इस तरीके से याद करोगे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अगर पूछे मुहाने से उद्गम की ओर, तो कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। और अगर आपको पूछे निर्माण के समय के आधार पे, तो पहला है गांधी सागर, दूसरा है कोटा बैराज, और तीसरा है रावत बाटा, और चौथा है जवाहर सागर। तो ये 4 हो गए। ये यमुना नदी है, यमुना के अंदर चंबल को मिल जाती। तो इस प्रकार, अब इसके अंदर एक चीज और है, पूछा जाता है, ये देखिए ये तीनों जल विद्युत परियोजना के अंदर काम आती है ये तीनों, और ये चौथी है वो कोटा बैराज है, वो पेयजल और सिंचाई के लिए, पेयजल व सिंचाई के लिए। तो जल विद्युत परियोजना है तो कितने कितने मेगावाट जल विद्युत है वो उत्पन्न होती है। गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर से 115 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। उसके बाद राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है, और जवाहर सागर से 99 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है, और ये पेयजल और सिंचाई के लिए है। तो ये 3 है वो जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आते हैं ये 3 बांध, 115 मेगावाट, 172 और 99। अगर बात करें विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध की बात करें तो 172 मेगावाट राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से भी बात करें तो भी राणा प्रताप सागर। तो इस प्रकार ये चंबल नदी परियोजना से संबंधित टॉपिक है, और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें और अपने कम से कम 10 साथियों को जरूर शेयर करें, और आपका अपना चैनल है तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।